वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम आज आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिनका नाम है एंजाइम्स। अगर मैं एंजाइम्स की बात करूं तो सबसे पहले बुचनर, अगर मैं बुचनर की बात करूं, इन्होंने एंजाइम की डिस्कवरी की थी। एंजाइम की क्या की थी? डिस्कवरी की थी। इन्होंने जाइमेज एंजाइम की डिस्कवरी की थी यीस्ट में। किस एंजाइम की डिस्कवरी की थी? जाइमेज एंजाइम की डिस्कवरी की थी ईस्ट में। बुचनर के बाद हम बात करते हैं कोहन की। बुचनर के बाद हम बात करते हैं कोहन की, जिन्होंने एंजाइम वर्ड दिया था। एंजाइम वर्ड किसने दिया था? कोहन ने। उसके बाद आए जेबी समनर। जेबी समनर, इन्होंने लोबिया प्लांट, लोबिया या कैनावेलिया प्लांट भी बोल सकते हो, लोबिया या कैनवेलिया प्लांट से यूरिएज एंजाइम को सेपरेट कर, लोबिया या कैनावेलिया प्लांट से यूरिएज एंजाइम को सेपरेट कर इसका प्यूरिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन किया। जेबी समनर ने लोबिया या कैनवेलिया प्लांट से यूरिएज एंजाइम का सेपरेट कर, यूरिएज एंजाइम को सेपरेट कर इसका प्यूरिफिकेशन और क्रिस्टलाइजेशन किया। ठीक है। मोस्टली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, मोस्टली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। लगभग सभी एंजाइम कैसे हैं? प्रोटीन है। परंतु अगर मैं राइबोजाइम की बात करूं, किनकी? राइबोजाइम की, तो ये ऐसे आरएनए या ऐसे न्यूक्लिक एसिड है जो बिहेव करते हैं एंजाइम से, एंजाइम के रूप में बिहेव करते हैं। राइबोजाइम ऐसे आरएनए या ऐसे न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम के रूप में बिहेव करते हैं। वैसे सभी एंजाइम कैसे हैं? प्रोटीन के हैं। वैसे सभी एंजाइम क्या है? प्रोटीन के हैं। परंतु राइबोजाइम ऐसे आरएनए या ऐसे न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम के रूप में बिहेव करते हैं। अगर मैं राइबोजाइम की बात करूं तो इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी अल्टमैन एंड थॉमस आर जैक ने। थॉमस आर जैक ने। ठीक है। राइबोजाइम की डिस्कवरी किसने की थी? अल्टमैन एंड थॉमस आर जैक ने आरएनए में की थी। राइबोजाइम ऐसे आरएनए या न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम के रूप में बिहेव करते हैं, जिसकी डिस्कवरी अल्टमैन एंड थॉमस आर जैक ने की थी, आरएनए में की थी। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए, अगर मैं एंजाइम की आगे बात करूं तो ये कोलोइडल सब्सटेंस है। क्या है? कोलोइडल सब्सटेंस है। देखिए, हमने बात की थी कि एंजाइम
किसके हैं में ज्यादातर? एंजाइम ज्यादातर प्रोटीन है। एंजाइम ज्यादातर क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन किससे मिलकर बने हुए हैं? एमिनो एसिड से। तो ये भी क्या है? मैक्रो मोलिक्यूल ऑफ एमिनो एसिड। मैक्रो मोलिक्यूल ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स देखो, एंजाइम कोलोइडल सब्सटेंस है जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल है किसके? एमिनो एसिड के। क्योंकि हम जानते हैं कि एंजाइम कैसे है? प्रोटीन नेचर के हैं। और प्रोटीन भी किससे मिलकर बनी होती है? एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अगर मैं आगे बात करूं तो एंजाइम का फॉर्मेशन राइबोसोम द्वारा किया जाता है। एंजाइम का फॉर्मेशन राइबोसोम द्वारा किया जाता है अंडर कंट्रोल कंडीशन। अंडर कंट्रोल कंडीशन। ठीक है। अगर मैं एंजाइम की आगे बात करूं, जैसे प्रोटीन की अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, वैसे ही एंजाइम की भी अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। मोस्टली एंजाइम टर्शरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं जो कि ग्लोबुलर होती है। कैसी स्ट्रक्चर है? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। एंजाइम कौन सी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर में, जो कि कैसी है? ग्लोबुलर है। परंतु अगर मैं आइसो एंजाइम की बात करूं, केवल आइसो एंजाइम की, तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। आइसो एंजाइम कौन सी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। एंजाइम बेसिकली टर्शरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ये ग्लोबुलर होते हैं। परंतु आइसो एंजाइम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। आइसो एंजाइम मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम। एक एंजाइम की डिफरेंट फॉर्म आइसो एंजाइम कहलाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अल्फा एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज की अलग अलग फॉर्म है, जैसे सेलाइवरी एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ये अल्फा एमाइलेज की अलग अलग फॉर्म है। तो ये क्या आ गई? आइसो एंजाइम आ गई। जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इसकी भी अलग अलग फॉर्म पाई जाती है। जैसे LDH1, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 1, LDH2, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज सेकंड। इस तरह इसकी भी अलग अलग फॉर्म पाई जाती है। यदि किसी एंजाइम की डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाए, उन्हें आइसो एंजाइम कहेंगे। और आइसो एंजाइम में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पाई जाती है। जैसे अल्फा एमाइलेज एक कैसा एंजाइम है? आइसो एंजाइम है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कैसा एंजाइम है? आइसो एंजाइम है। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए अगर मैं आगे बात करूं, अगर मैं यहां पर y एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी ले लूं,
और एक्स एक्सिस पर रेट ऑफ रिएक्शन ले लूं, क्या ले लूं? रेट ऑफ रिएक्शन। वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी ले लूं और यहां पर एक्स एक्सिस पर रेट ऑफ रिएक्शन ले लूं। तो यहां से कोई सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में चेंज होगा, सबस्ट्रेट किस में चेंज होगा? प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो उसे ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरना पड़ेगा। किस स्टेट से होकर गुजरना पड़ेगा? ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरना पड़ेगा। ये आ गया प्रोडक्ट। ट्रांजिशन स्टेज में या ट्रांजिशन स्टेट में कई इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। ट्रांजिशन स्टेट में इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा, जहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा और ब्रेक डाउन भी होगा। ठीक, इंटरमीडिएट जो स्ट्रक्चर्स होंगी वो अनस्टेबल होंगी और ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगी। परंतु अगर मैं बात करूं सबस्ट्रेट के पास कुछ एनर्जी है और ट्रांजिशन फेज में भी कुछ एनर्जी है, इस एनर्जी के गैप को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कौन सी एनर्जी कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सबस्ट्रेट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट के लिए जो एनर्जी चाहिए, इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहां पर सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम डाल दूं, सबस्ट्रेट के साथ क्या डाल दूं? एंजाइम डाल दूं, तो SE कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये सबस्ट्रेट एंजाइम्स के साथ मिलकर सबस्ट्रेट इस एंजाइम्स के साथ मिलकर यहां पर ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कम है। ये आ गई एक्टिवेशन एनर्जी जब एंजाइम यूज किया गया और ये विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी है। तो जैसे ही हमने एंजाइम्स को डाला तो इसने एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया। तो कोई पूछ ले कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम करते हैं। देखो, इतनी एनर्जी चाहिए यदि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होना है तो एंजाइम क्या करेगा? इस एनर्जी को कम कर देगा और उसे प्रोडक्ट में चेंज करवा देगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज किया जाता है। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए, अगर मैं एंजाइम की आगे बात करूं,
एंजाइम जो होते हैं वो बायो कैटालिस्ट होते हैं। कैसे होते हैं? बायो कैटालिस्ट। अगर मैं इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट की बात करूं, तो बायो कैटालिस्ट 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा टेम्परेचर अगर मैं कर दूं तो ये एंजाइम डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर काम कर सकते हैं। पर जरूरी नहीं है कि हर एंजाइम 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डैमेज होना शुरू हो जाए। हमने एक बैक्टीरिया देखा था, थर्मस एक्वेटिकस। इस बैक्टीरिया से हमने टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को सेपरेट किया था। ठीक है, ये जो थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया था, ये हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर सकता था, हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर सकता था, एक्सट्रीमली कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता था। जब हमने टैग डीएनए पॉलीमरेज को पीसीआर टेक्निक में यूज में लिया तो हमने देखा कि यह भी हाई टेम्परेचर पर स्टेबल था। हाई टेम्परेचर पर क्या था? स्टेबल था। जैसे थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से हमने टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को सेपरेट किया तो ये हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर सकता था, और टैग डीएनए पॉलीमरेज का यूज जब पीसीआर में किया गया तो हमने देखा कि ये भी हाई टेम्परेचर पर स्टेबल था। या यूं कहूं तो ये हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो देखो, चाहे आप इसे लिविंग सिस्टम के अंदर रखो, चाहे इसे आप लिविंग सिस्टम से बाहर निकाल दो, इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज जो होंगी, कैटालिटिक एक्शन जो होगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम रिमेन same even outside the living system. अगर आप लिविंग सिस्टम से बाहर निकाल दो तो भी एंजाइम की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम ही रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आ जाएगा। आप देख लो, आपने थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से टैग डीएनए पॉलीमरेज को सेपरेट किया और उसका यूज पीसीआर में किया, वहां पे भी तो ये काम कर रहा है, वहां लिविंग सिस्टम तो नहीं पाया जा रहा पीसीआर में, फिर भी ये काम कर रहा है। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज किसी भी एंजाइम की सेम रहेंगी, चाहे उसे आप लिविंग सिस्टम से बाहर निकाल दो। ठीक।